गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सरदना उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थापित है। ITI सरदना में पढ़ाई जाने वाली ट्रेडें इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, ITSM इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, पेंटर जनरल, प्लम्बर, कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, FTT फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी ट्रेडें हैं। जैसा कि हमने पहले जाना कि समस्त ट्रेडों को इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग एंड विमेन ओनली ट्रेड्स में डिवाइड किया जा सकता है, हम एक एक करके सभी ट्रेड के बारे में जानेंगे। अब हम ITI सरदना में पढ़ाई जाने वाली ट्रेड्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम इंजीनियरिंग ट्रेड की शुरुआत करते हैं। इंजीनियरिंग ट्रेड में पेंटर जनरल यह 1 साल का ट्रेड है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम कक्षा 8 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसमें समस्त पेंटिंग के कार्य के बारे में बताया जाता है, राइटिंग के बारे में बताया जाता है, फर्नीचर, व्हीकल और कलर के द्वारा कैसे डेकोरेशन किया जाता है इसके बारे में बताया जाता है, तथा कैसे विभिन्न मशीनों की दीर्घायु बनाने में एवं शरण से बचाने के लिए किस प्रकार तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, इस विषय में जानकारी प्रदान की जाती है। हमारी अगली ट्रेड है वेल्डर। यह भी 1 साल का ट्रेड है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको मिनिमम कक्षा 8 पास होना आवश्यक है। इसमें अलग अलग हिस्सों को बनाने के विधि बताई जाती है और किस प्रकार से अलग अलग धातुओं को वेल्ड करके जोड़ा जाता है, और अलग अलग जो हमारे वेल्डिंग के तरीके हैं उनके बारे में बताया जाता है, जैसे कि गैस की वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इसके बारे में बताया जाएगा, और इसमें किस प्रकार से अलग अलग जॉइंट्स लगाए जाते हैं, इन सब के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। हमारी अगली ट्रेड है प्लम्बर। यह भी 1 साल का ट्रेड है और इसको उत्तीर्ण करने के लिए आपके पास कम से कम 14 आपने उत्तीर्ण किया होना आवश्यक है। इसमें जो ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिस चीज़ की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है, वो ये कि किस प्रकार से सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह को रिपेयर करोगे, वाटर की वायरिंग किस प्रकार से की जाएगी, टैंक वगैरह किस प्रकार से, टैब वगैरह किस प्रकार से और लगाए जाते हैं और कैसे इनकी मरम्मत वगैरह की जाती हैं, इस विषय में जानकारी प्रदान करी जाती है। अगला ट्रेड है हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम मेंटेनेंस। यह 2 साल का ट्रेड है और यह एक इंजीनियरिंग ट्रेड है। सो इसको पास करने के लिए आपके पास कक्षा 10 उत्तीर्ण होना चाहिए, और कम से कम इसमें जो आपको चाहिए, जो ट्रेड्स चाहिए, इसमें आपके पास साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट होने चाहिए कक्षा 10 में। सो इसमें आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज दी जाती है और कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है किस प्रकार से काम करती है, इसके विषय में बताया जाता है। हमारी अगली इंजीनियरिंग ट्रेड है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल। यह 2 साल की ट्रेड है और इसको भी आपको ज्वाइन करने के लिए, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास कम से कम कक्षा 10 होना चाहिए, और कक्षा 10 में आपके पास साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट के तौर पे होने चाहिए। इसमें आपको जो प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा वो ये कि किस प्रकार से डायमेंशंस और मेजरमेंट्स का आप नाप वगैरह लोगे, और कैसे आप मैकेनिकल कंपोनेंट और मशीन्स को शीट्स पे स्केच करोगे, उनके जो मेजरमेंट्स है उसके हिसाब से कैसे आप उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे, इस विषय में जानकारी प्रदान की जाती है। हमारी अगली इंजीनियरिंग ट्रेड है मैकेनिकल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। ये 2 साल की ट्रेड है। इसके लिए आपको क्लास 10th होना अनिवार्य है। इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में और मेंटेनेंस के बारे में बताया जाता है। जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, जैसे कि टीवी, रेडियो, टेप, VCR, इसके बारे में किस प्रकार से इसकी मरम्मत करी जाती है, इस विषय में जानकारी प्रदान की जाती है। हमारी अगली इंजीनियरिंग ट्रेड है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। ये 2 साल की ट्रेड है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम कक्षा 10 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसमें जो ज्ञान दिया जाएगा, जो ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, वो ये कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर किस प्रकार से इनकी रिपेयरिंग करनी है, किस प्रकार से इनको इंस्टॉल करना है, और ये किस प्रकार से किन सिद्धांतों पे काम करते हैं, इनकी पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से आपको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। हमारी अगली इंजीनियरिंग ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन। ये 2 साल की ट्रेड है। इसके लिए आपके पास क्लास 10th होना आवश्यक है, और क्लास 10th में साइंस और गणित भी होना ज़रूरी है।
तो इसमें आपको विस्तार से किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा, किस प्रकार से उनका रिपेयरिंग करनी है, मेंटेनेंस किस हिसाब से करनी है और किस प्रकार से मोटर की वायरिंग करनी है, बाकी हाउस होल्ड में घरेलू जो वायरिंग होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो बिजली के कार्य से जुड़ी हुई होती हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब शुरू करते हैं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स जो कि GITI सरदना में पढ़ाई जा रही हैं। सर्वप्रथम कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये 1 साल की ट्रेड है। इसके लिए आपके पास क्लास 10th होना आवश्यक है। इसमें जो आपको बताया जाएगा वो कंप्यूटर की सारी नॉलेज की किस प्रकार से इसको ऑपरेट किया जाता है, डाटा की एंट्री किस प्रकार से करते हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग बताई जाती है और कुछ एप्लीकेशन पैकेजेस हैं उनके विषय में आपको जानकारी प्रदान की जाती है। हमारी अगली नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है जो सिर्फ महिलाओं के लिए है, वो है फैशन डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी। ये आपकी 1 साल की ट्रेड है। इसके लिए आपके पास क्लास 10th की उत्तीर्ण होना चाहिए आपका क्लास 10th, और इसमें आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी किस प्रकार से कटिंग करी जाती है, सुइंग करी जाती है, एम्ब्रॉयडरी करी जाती है और किस प्रकार से ड्रेस वगैरह बनाई जाती है। इसके साथ साथ फैशन इंडस्ट्री में किस प्रकार से कार्य किया जाता है इसके बारे में पूरा बताया जाएगा। मास प्रोडक्शन में किस प्रकार से काम करते हैं, गारमेंट इंडस्ट्री में किस प्रकार कार्य होता है, इसके विषय में आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। हमारी अगली नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है जो सिर्फ महिलाओं के लिए है, वो है ड्रेस मेकिंग। यह 1 साल की ट्रेड है। इसके लिए आपके पास क्लास 10th होना ज़रूरी है। इसमें आपको बताया जाएगा किस प्रकार से सुंदर और अट्रैक्टिव कपड़े पहने वाले जो कपड़े हैं वो बनाए जा सकते हैं और उनको किस प्रकार से सिला जाता है, इस विषय में आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। हमारी अगली नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है जो सिर्फ महिलाओं के लिए है, उसका नाम है बेसिक कॉस्मेटोलॉजी। यह 1 साल की ट्रेड है। इसके लिए कक्षा 10 होना अनिवार्य है और इसमें आपको ये बताया जाएगा किस प्रकार से मेंटेन करना है हेयर और स्किन को और किस प्रकार से ब्यूटिफिकेशन के कार्य किए जाते हैं। तो बेसिकली जो भी ब्यूटी पार्लर में काम किया जाता है वो उसके बारे में आपको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें जो भी जानकारी है वो आप इस लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो यह थी एक प्रस्तुति। आशा है यह वीडियो आपके लिए मददगार होगा। धन्यवाद।